जिंदगी में कभी 1 घंटा या 1 दिन अकेले रहने से कितना तकलीफ होता है ना दोस्त। ये हमने कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन शटडाउन था उसी टाइम में हमने झेला और देखा कि अकेले रहना कितना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों कभी ना कभी अकेलापन से हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है और लोगों को ब्लड प्रेशर और कार्डियो अरेस्ट जैसा भी बहुत सारे बड़े बीमारी हो जाती। ब्रिटिश के ज़माने में आदमी को काला पानी भेजा जाता था, जैसे कि अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर में एक जेल था, उसी में आदमी को धकेला दिया जाता था, जैसे कि अकेलापन से जूझ के वो आदमी मर जाए। स्पेन के 48 इयर्स का एक महिला खिलाड़ी जो कि बेट्रिस फ्लेमिनी, ये ग्रेनेडा का एक गेम में पूरा 500 दिन बिताकर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। अब ये अंदर गई, पहले से बोल दी थी कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना, अगर हमारे घर में भी कोई कुछ हो गया, फैमिली में भी कुछ हो गया तो मुझे कोई मैसेज नहीं देना। तो पहले से ही एक डिटर्मिनेशन लेकर ये पूरा गुफा में गई, जहाँ की 230 फीट अंदर में चली गई और पूरा 500 दिन उसमें बिताई। 500 दिन के बाद भी वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं थी। जब उनको निकला गया तो वो थोड़ा सो रही थी और जब प्रेस लोगों ने उनको पूछा कि वहाँ उनका सफ़र कैसे था तो वो अपना अनुभूति वहाँ बोली कि ऐसे भी दिन था कि पूरा मक्खी मक्खी पूरा अपने शरीर पर ढाक गए थे। एक रिपोर्टर ने उनको पूछा कि आप उधर टॉयलेट कैसे कर रहे थे, तो वो बोली कि एक पॉइंट था जहाँ वो टॉयलेट कर रही थी और उसको ढाक देती थी और उसी को 6-7 दिन में ऊपर से कोई सफाई कर लेती थी। El 21 de noviembre del 2021. Yo no sé lo que ha pasado en el mundo, no sé, o sea, yo he salido de la cueva, me han montado han hecho o sea, no tengo ni idea de lo que... Para mí sigue siendo 21 de noviembre de 2021 y al veros a todos con mascarilla, para mí sigue siendo COVID. आदमी का अकेलापन से उनका शरीर और ब्रेन पर क्या असर होता है, इसके जानने के लिए ये रिसर्च चल रहा था और ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट का एक ग्रुप थे जो कि ऊपर से उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। रिसर्च में जानने के लिए कोशिश है कि आदमी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, जैसे कि कोविड का टाइम था या कोई वार के बंकर के अंदर या स्पेस में आदमी कितना दिन तक अकेला रह पाएगा, ये सबको मिला के ये जो स्टडी हो रहा था उसी का एक हिस्सा भी था। ये कैसे संभव होता है, आइए थोड़ा एक्सपर्ट का ओपिनियन के बारे में जानेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल मेडिकल साइंस के हिसाब से हमारा जो बॉडी है वो एक 24 फॉर्मेट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। हमारा जो फिजिकल मेंटल या हमारा जो बिहेवियरल चेंज होता है, ये पूरा जो 24 घंटा का हमारा एक बायोलॉजिकल जो रिदम होता है उसी के हिसाब से ये चलता है और उसी के हिसाब से हमारा बॉडी का इफेक्ट भी रहता है। जैसे कि रात को हमको नींद आता है और दिन में भी हम लोग को भूख लगता है, तो ये जो है एक इसको मास्टर क्लॉक भी बोलते हैं। और हमारा ब्रेन जो होता है ये बायोलॉजिकल क्लॉक को कोऑर्डिनेट करता है और जैसे कि 20,000 नर्व्स हमारा सेल है, ये सब कोऑर्डिनेटेड करके इसको आगे रिदम्स को बढ़ाते हैं। अगर ये बाहर दुनिया से बंद हो जाता है, अगर ये कोई ना कोई बाहर से कटअप हो जाता है, मतलब 24 आवर्स का फॉर्मेट से अलग हो जाता है, तो मेमोरीज लेवल में भी कमी आता है और बाहर का दुनिया का कोई असर हमारे ब्रेन के ऊपर नहीं होता है। तो ये जब अंदर में थे तो जो कोविड का सिचुएशन था, फिर जो वार था यूक्रेन का, उसी के बारे में भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो कोई फियर्स नहीं था, कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं था, तो इसी के हिसाब से पूरा 500 दिन वो अंदर में बिताई। तो उसी का फिर रिसर्च चल रहा है, देखते हैं आगे उसी का फिर क्या फाइंडिंग आता है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।